सूरदास का भ्रमर गीत। आज हम इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 21 की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम संक्षिप्त में भ्रमर गीत की चर्चा करते हैं। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त हैं, पर दशम स्कंद का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्दैव्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। आचार्य शुक्ल ने लगभग 400 पदों को सूरसागर के भ्रमर गीत से छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रह किया था। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते हैं। उद्धव योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं। उनका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जब गोपियाँ व्याकुल होकर उद्धव से श्री कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। तो खिंची हुई गोपियाँ उन्हें काले भौरे की उपमा देती है। इन्हीं लगभग 100 पदों का समूह भ्रमर गीत या उद्धव संदेश कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 21 की चर्चा करने वाले हैं। पद है, गोकुल सभे गोपाल उपासी, जोग अंग सादत जे उधो ते सब बसत स्फुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहित चरणनी रस राशि। अपनी शीतलता ही न छांडत, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पढ़वत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि गोकुल में सभी गोपाल के उपासक हैं। जो लोग योग के अंगों यम नियमों की साधना करते हैं, वे सब शिवाजी की नगरी काशी में रहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है और हम अनाथ हो गई हैं, तो भी हम उन्हीं के चरणों की रस में पगी हुई हैं। राहु से ग्रसित होकर भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। ऐसा हमसे क्या अपराध बन पड़ा है कि वे हमें प्रेम भजन छोड़कर योग लिख के संदेश भेज रहे हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, यहाँ पर गोकुल में सभी गोपाल के उपासक हैं। तुम जो हमें योग का संदेश दे रहे हो, तो योग का अंगों एवं नियमों की साधना करने वाले शिवाजी की नगरी काशी में रहते हैं। अगर तुम्हें योग का संदेश देना है तो तुम वहीं चले जाओ। और एक उदाहरण के द्वारा वह कहती हैं कि राहु से ग्रसित होने के बाद में भी चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, तो भले हम श्री कृष्ण की आराधना कैसे छोड़ें। और आगे एक सवाल पूछती हैं कि ऐसा क्या अपराध हमसे बन पड़ा है कि श्री कृष्ण हमें प्रेम भजन छोड़कर योग करने की बात करने को कह रहे हैं। सूर कहते हैं और वो आगे कहती हैं, गोपियाँ ऐसी उदासी भला वो क्यों करते हैं? ऐसी उदासी, ऐसी विरक्ति हमसे श्री कृष्ण ने क्यों अपनाई है? सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा, भला बताओ ऐसी कौन विरहनी है जो गुण राशि श्री कृष्ण को छोड़कर मुक्ति चाहती हो।
अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर हम में से किसी को भी मुक्ति अभिष्ट नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण को न छोड़ने की बात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। प्रस्तुत पद की व्याख्या होने के बाद अगर इस पद के काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो प्रस्तुत पद में प्रथम पंक्ति में स्फुरकाशी का की चर्चा की गई है। ये स्फुरकाशी की चर्चा अत्यंत सुंदर साभिप्राय प्रयोग प्रस्तुत पद में हुआ है। काशी वैसे भी योगियों का गढ़ रहा है। दूसरे इसका अर्थ शिव की नगरी काशी लेने पर प्रस्तुत पद में सुंदर व्यंजना हुई है, क्योंकि योगियों के सभी संप्रदायों का विशेष रूप से नाथों का शिव अथवा शैव संप्रदाय से विशेष संबंध है। प्रस्तुत पद में दूसरे पंक्ति में जो अंग का संदर्भ यहाँ पर योग के अष्टांग साधनों के लिए किया गया है। योग के 8 साधन हैं, वो इस प्रकार हैं: एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो जो अंग के अंतर्गत योग के अष्टांग साधनों की चर्चा की गई है। अंतिम पंक्ति में इस पद के निवृत्ति मार्ग पर प्रवृत्ति मार्ग की विजय दिखाई है, जिसमें प्रेम की ऋतुजा की रक्षा होती है। प्रवृत्ति को ही महत्व देने के कारण गोपियाँ सायुज्य नहीं अपितु सामीप्य चाहती हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि गोपियाँ योग का विरोध नहीं करती, अपितु उसके अधिकारी अन्यत्र बताती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सूर्य भी योग के विरोधी नहीं अपितु उसके लिए अधिकारी भी मानते हैं। प्रस्तुत पद में शशि वाला जो उदाहरण है, यहाँ पर जहाँ पर श्री कृष्ण चंद्रमा का उदाहरण देकर बात करती हैं, इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है। साथ ही साथ यह पद राग केदार में गाया जाता है। धन्यवाद।